इसमें लिखा है बेटा लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड इन द सेट। अब इसमें आपको सेट गिवन है, कोई ऐसा कुछ जनरलाइज सेट गिवन नहीं है, नॉर्मल सा एक आपको 1 to 7 तक के नंबर का एक सेट गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7। फिर बोला है बाय द रिलेशन आर, और आपको रिलेशन गिवन है बिटवीन ए एंड बी सच दैट both A and B are either odd or even। आपको बोला कि या तो दोनों की दोनों A और B आपके ऑड होंगे या फिर दोनों A और B आपके क्या होंगे, इवन होंगे। फिर बोला है शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, फर्दर शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ, पहले अपन इसको इक्विवेलेंस प्रूफ कर देते हैं, आगे का क्वेश्चन अपन इसमें बाद में देखेंगे। अब इसमें आपको है ना इसको रिफ्लेक्स, इसको आपको इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए यू नीड टू प्रूव इट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। तो अगर मैं किसी भी नंबर का यहाँ पे खुद से ही रिलेशन निकालूंगा तो रिफ्लेक्सिव है ना, जैसे आप अगर 1 का रिलेशन 1 से निकालोगे तो अगर 1 ऑड है तो उसके साथ में आने वाला दूसरा 1 तो ऑड होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि दूसरा 1 आप इवन मान लोगे या पहले 1 को आप इवन मान लोगे। आप कोई सा भी नंबर ले लो रैंडमली, जो आपको नंबर अच्छा लगता है, जैसे मैंने लिख दिया लेट A belongs to A। आपका A मैंने एलिमेंट लिया जो किसको बिलोंग कर रहा है, A को बिलोंग कर रहा है। इफ A is odd, अगर आपका A odd है, therefore A comma A will belong to R, क्योंकि अगर ये वाला A odd है तो ये वाला A भी तो odd ही होगा, इसको तो ना इवन मान लेंगे अपन। अगर अपन ने बोल दिया कि इफ A is even, अगर ये इवन है जो हो सकता है, तो तब भी आपका A कॉमा A किसको बिलोंग करेगा, रिलेशन को बिलोंग करेगा, क्योंकि अगर A को इवन माने तो दूसरा A भी इवन ही है, अगर आपने A को ऑड माना है तो दूसरा A भी ऑड ही है। और हमें रिलेशन तो दे रखा है कि A and B आर इधर ऑड और इवन, तो दोनों ही कंडीशन में R भी बिलोंग करने वाले हैं, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव, हेंस R इज रिफ्लेक्सिव। ये आपका रिफ्लेक्सिव तो है ही ना। ठीक है, अब अपन इसके सिमेट्रिक वाली कंडीशन चेक करते हैं। अब सिमेट्रिक में बोला है कि ना अगर A कॉमा भी आपके R को बिलोंग करेगा, है ना, लेट A कॉमा B बिलोंग्स टू R। अगर हम मान लेते हैं कि आपका A कॉमा B R को बिलोंग कर रहा है, तो बिलोंग करने के लिए इस पे प्रॉपर्टी पजेस करनी पड़ेगी कि या तो A और B दोनों ऑड होंगे या फिर A और B दोनों इवन होंगे। ये पॉसिबिलिटी है ना। तो अगर एक बार के लिए अपन लिख देते हैं, देन A and B, if A and B are odd, B and A are also odd। अगर A और B आपका ऑड है तो आपका B और A भी तो ऑड ही होगा ना, क्योंकि नंबर्स को इंटरचेंज करने से उनकी प्रॉपर्टीज ना बदल जाती है। 2 को मैं किसी के बाद में लिखूं या 2 को मैं किसी के पहले लिखूं, 2 तो आपका इवन ही रहने वाला है ना। तो इसको अपन ऐसा भी कह सकते हैं, therefore B comma A also belongs to R, hence R is symmetric। इसका मतलब R आपका नंबर सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं, A comma B belongs to R and B comma C belongs to R। मान लो आपका A comma B भी आपको बिलोंग कर रहा है, B comma C भी आपको बिलोंग कर रहा है। इसका क्लियर सा ये मतलब है कि अगर यहाँ पे आपका B ऑड हुआ तो ये भी ऑड ही कहलाएगा आपका। ऐसा नहीं कर सकते कि इस B को तो ऑड मान लिया और इस B को आपने इवन मान लिया, ऐसा नहीं कर सकते। इधर अपन से कह सकते हैं कि here if A is even, अब इस बार अपन इवन वाला लेते हैं, then B is also even, क्योंकि ये आपके R को बिलोंग कर रहा है, hence C is also even। इसका मतलब आपका C भी कैसा हो गया, इवन ही हो गया, क्योंकि B कॉमा C भी आपका R को बिलोंग कर रहा है, which implies A कॉमा C will also belongs to R। तो क्या आपका A भी इवन आ रहा है और आपका C भी तो इवन ही आ रहा है,
तो अगर दोनों ही इवन है तो दोनों मिलके आर को बिलोंग तो कर ही सकते हैं, तो इधर अपन ऐसा कह सकते हैं therefore a comma b belongs to r, b comma c belongs to r, it implies a comma c also belongs to r, hence r is transitive, या आपका transitive ही है, therefore r is an equivalence relation, इसका मतलब r आपका equivalence relation हो गया, क्योंकि हमने ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तीनों चीज में प्रूव कर दी। ये क्वेश्चन ऐसे होगा। इसमें आगे बोला है कि ना फर्दर शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट, अब इसमें आपको सबसेट की बात की जा रही है, आपको यहाँ पे दो सबसेट्स की बात करेंगे। पहला सबसेट आपको इसमें दे रखा है, इसको अपन बी मान लेते हैं, दैट इज 1 3 5 7, और आपको इसमें दूसरा सबसेट दे रखा है सी मान लेते हैं इसको अपन 2 4 6। आपको बोला गया है कि शो दैट all the elements of the subset 1 3 5 7 are related to each other and all the elements of the subset are related to each other, but no element of the subset B is related to any element of the subset C। अब देखो आपको यहाँ पे बेटा देख के पता पड़ रहा है इसके अंदर कि जो आपका B वाला सबसेट है ना, it contains only the odd numbers, और जो आपका C वाला सबसेट है ना, it contains only the even numbers। so odd numbers और even numbers के बीच में कोई भी रिलेशन यहाँ पे नहीं हो सकता। लेकिन आपको इधर बोला गया है कि आपको ये भी शो करना है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सबसेट बी आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर, और ऐसा होगा भी क्योंकि हमें यहाँ पे ऐसा पता पड़ रहा है हियर ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर ऑड, और ऑड नंबर की जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है ना, वो आपको अच्छे से पता है, इसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से लिख सकते हैं, देयरफॉर if A belongs to B, then A will be equal to 2q plus 1. This is the common property which is possessed by all the elements of the set B. A equal to 2q plus 1. ठीक है ना, it is by Euclid division lemma, ध्यान रखना 10th क्लास में पढ़ाया जाता है, बट काम की चीज है। Also all elements of C are even, therefore if A belongs to C, then A will be equal to 2q। ये आपकी कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ सारे के सारे इवन एलिमेंट्स की, ठीक है ना। अब ये हमने जब यहाँ पे प्रिसाइजली मेंशन कर ही दिया है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ B are odd and all the elements of C are even, so odd numbers cannot be related to the even numbers, so we can see set B is of odd elements, is of odd numbers, set C is of even numbers, therefore no element of B is related to C। इसका मतलब B सेट का कोई भी एलिमेंट आपका C सेट से रिलेटेड नहीं हो सकता, क्योंकि इवन और ऑड की प्रॉपर्टीज हैं दोनों में अलग अलग। एग्जाम्पल 5 अच्छा इसमें आपको बोला कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट सेट, जो रिलेशन है ना बेटा आपको सेट ऑफ इंटीजर पे डिपेंड है, ध्यान रखना, ठीक है ना। इज गिवन बाय रिलेशन आपको दे रखा है दैट a comma b such that 2 divides a minus b। अब आपको चेक करना है कि इक्विवेलेंट रिलेशन है, या मतलब वैसे आपको प्रूव भी करना है, प्रूफ करना है तो खैर गूगल से अगर बोला चाहता है ना क्वेश्चन में प्रूफ करना तो होना ही होना है, अगर नहीं हो पा तो हमारी गलती रहती है ना कहीं। आपको ऐसा बोला गया है कि रिलेशन है कि 2 जो है ये a माइनस b को डिवाइड करता है, चेक करते हैं, लेट a कॉमा a बिलोंग्स टू r। मान लो आपके पास में a कॉमा a, क्योंकि हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर रहे हैं, ये r को बिलोंग करता है, देयरफॉर रिलेशन के अकॉर्डिंग जो भी एलिमेंट्स आपके R को बिलोंग करेंगे वो a माइनस बी डिवाइड बाय 2 की प्रॉपर्टी को पॉजेस करना चाहिए ना। तो अगर मैं a माइनस a की बात करूँ तो हमेशा क्या मिलेगा 0, और 0 हमेशा आपका किससे डिविजिबल होता है 2 से डिविजिबल होता है,
0 बेसिकली आपका हर नंबर से डिविजिबल होता है, बात ऐसी है, तो 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। Therefore R is रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो हो गया फर्स्ट, ठीक है। अपन इधर ना सिमेट्री के लिए चेक करेंगे, तो देखो अगर अपन ने मान भी लिया कि लेट A, B belongs to R such that A minus B is divisible by 2, अगर कोई भी चीज 2 से डिविजिबल है तो इसको इधर अपन ऐसा लिख सकते हैं ना that A minus B will be equal to 2k, कुछ टाइम्स तो डिविजिबल होगी ना, जैसे अगर 10 2 से डिविजिबल है तो 5 टाइम्स डिविजिबल है, तो इस अपन 10 को क्या लिखते हैं 2 into 5, इसका जो भी आंसर आएगा वो कुछ 2 टाइम्स के फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। तो ये हमें पता है इससे डिविजिबल है। ऑल्सो अगर मैं ना यहाँ से माइनस को कॉमन ले लूँ तो अंदर मेरे पास में a माइनस से बचेगा 2k, या फिर मैं कह सकता हूँ b माइनस ए इज इक्वल टू माइनस का 2k, या फिर b माइनस ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ माइनस के, और इस माइनस के को कुछ और तो लिख सकता हूँ मैं, इसको m लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी साबित हो रहा है कि b माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, therefore b minus a is also divisible by 2, hence if a comma b belongs to R, it implies b minus a is also belongs to R, therefore R is symmetric। इसका मतलब हो गया आपका R कैसा है, सिमेट्रिक भी है, ये भी आपको प्रूव हो गया, ठीक है। अब अपन थर्ड के लिए चेक करते हैं, हालांकि एक बार सिमेट्री का दोबारा देख लेना कि मैंने ना यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि सी जो माइनस वगैरह कॉमन निकालने में दिक्कत नहीं आती कि माइनस के को m लिख दे तो माइनस कैसे आया। तो देखो हमारा जो सेट डिफाइंड है ना वो सेट ऑफ इंटीजर्स पे डिफाइंड है। अब सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर आपके पास में नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं और आपके पास में पॉजिटिव इंटीजर्स भी आते हैं, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल एंड इट इज हाईली पॉसिबल कि आपके पास में अगर a माइनस b पॉजिटिव अगर आएगा तो b माइनस तो 100% नेगेटिव ही निकल के आने वाला है, ठीक है ना। इसकी बहुत हाई चांसेस हैं क्योंकि आपका जो सेट है वो पूरे सेट ऑफ इंटीजर्स पे डिफाइंड है, इसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यूज आ रही हैं, तो अगर नेगेटिव आंसर आएगा तो नेगेटिव टाइम्स से डिविजिबल होगा, ये भी ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे समझ होना कि नेगेटिव क्यों आया। देन वी हैव टू प्रूव द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, तो चलो अपन फिर से उसी ले लेते हैं, लेट a minus b belongs to R, अगर a minus b बिलोंग कर रहा है R को तो a minus b को मैं कुछ 2 के टाइम्स लिख सकता हूँ, है ना। ऑल्सो b minus c belongs to R, तो मैं b minus c को यहाँ पे 2m लिख सकता हूँ कुछ भी। अब प्रूफ तो मेरे को ये करना है कि अगर ये दोनों बिलोंग करेंगे तो a minus c भी बिलोंग करना चाहिए, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है। दो को तो हम मान सकते हैं कि बिलोंग कर रहे हैं, बट अगर हमने इन दोनों को माना है तो हमें ये साबित करना पड़ेगा कि a माइनस सी भी क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। चेक करते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है ना बेटा, दोनों को आपस में क्या कर दो, ऐड कर दो। अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो आपका माइनस बी से प्लस बी तो कट जाएगा, आपके पास में यहाँ पे क्या बचेगा, या फिर a माइनस सी को जिसमें अगर 2 कॉमन हो तो यहाँ पे क्या बचेगा k प्लस m, और इस k प्लस m को मैं ना n लिख देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, कुछ तो नंबर निकल के आएगा ही आएगा ना। क्योंकि अगर ये इंटीजर है, अगर k इंटीजर है, अगर m इंटीजर है तो k प्लस m भी आपको इंटीजर ही मिलने वाला है, तो a माइनस सी भी आपका 2 से डिविजिबल हो रहा है, therefore a माइनस सी is also divisible by 2, hence if a comma b belongs to R, b comma c belongs to R, it implies a comma c also belongs to R, therefore R is ट्रांजिटिव। इसका मतलब है कि R आपका ट्रांजिटिव है, अगर आपका R ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका R कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। Therefore R is an equivalence
क्वेश्चन आपका इस तरीके से करा जाएगा। तो इसमें ना थ्योरी वगैरह लिखने से अच्छा है कि आप इसके अंदर ना मैथमेटिक्स करो, तो आप बहुत इजी वे में कर पाओगे, क्योंकि ये बेसिकली ना डिविजिबिलिटी कंसेप्ट है। यहाँ पे कोई भी चीज अगर डिवाइड होती है तो आपको बस ये बताना ही तो है कि 2 से डिवाइड हो कैसे कैसे होती जाएगी। इक्वेशन को ऐड करके लिखा दो, आप पे बहुत इजी वे में कर पाओगे। पैराग्राफ फॉर्म में लिखोगे तो गलती करोगे ज्यादा, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। बेटा फोर्थ में आपको बोला कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3, मतलब आपको कोई भी एक सेट गिवन है 1 2 3 एलिमेंट्स का, आप इसका नाम कुछ भी लिख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, गिवन बाय आर, मतलब आपको रिलेशन है ना वो आपको बेटा इसके अंदर ना रोस्टर फॉर्म के अंदर गिवन है, दैट इज 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 2 3। ये आपको रिलेशन गिवन है और ये आपको ना रोस्टर फॉर्म में गिवन है। अब आपको बताना है कि आपको चेक करना है कि वेदर दिस इज इक्विवेलेंस और नॉट। कुल मिला के हमको 3 चीज चेक करनी है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। अगर तीनों में से कोई भी एक नहीं तो इक्विवेलेंस होनी है, एटलीस्ट ये हमें पता पड़ जाएगा। अब है ना सबसे पहले अपन चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। तो देखो इस सेट के अंदर आपके पास में 3 एलिमेंट है 1 2 3 एंड एवरी एलिमेंट हैज अ रिलेशन विद इटसेल्फ। 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से रिलेशन है और 3 का 3 से रिलेशन है। जब हम रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं तब हमें बाकी रिलेशन से मतलब नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस ये चेक करना होगा कि क्या हर एलिमेंट का खुद से रिलेशन है कि नहीं है। जब हम ऐसा कह सकते हैं कि हियर every element has a relation with itself, therefore R is reflexive। R आपका रिफ्लेक्सिव तो है। अब चेक करते हैं कि क्या ये हमारा सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, अगर 1 2 प्रेजेंट है तो 2 1 भी होना चाहिए, 2 3 प्रेजेंट है तो 3 2 भी होना चाहिए। तो चेक करते हैं, हमारे पास में यहाँ पे ना 1 2 प्रेजेंट है और हमारे पास में कहीं भी 2 1 नहीं दे रखा ना, तो अब हमें और कुछ भी चेक नहीं करना। एक किसी भी चीज को गलत साबित करने के लिए आपको एक एग्जाम्पल चाहिए होता है, और सही प्रूफ करने के लिए आपको उसका एक जनरलाइज प्रूफ चाहिए होता है, ध्यान रखना। तो गलत प्रूफ करने के लिए तो हमारे पास में एक एग्जांपल ही काफी है। अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए था, जो हमको यहाँ पे नहीं दे रखा। तो अपन कह सकते हैं that here 1 2 belongs to R but 2 1 does not belongs to R, therefore it is not symmetric। आपका सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव देख लो, अगर 1 2 प्रेजेंट होगा तो 2 3 भी होना चाहिए, अच्छी बात है प्रेजेंट है, बट फिर हमारे पास में 1 3 भी प्रेजेंट होना चाहिए। ये हमारी ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी होती है, तो वो तो प्रेजेंट है ही नहीं, तो ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है। 1 2 belongs to R and 2 3 belongs to R, but 1 3 does not belongs to R, therefore is not ट्रांजिटिव। तो ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, बस रिफ्लेक्सिव है। तो इक्विवेलेंस तो वैसे भी नहीं हो सकता है ना, ध्यान रखना।